आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से ईशान और सवी की शादी के सख्त खिलाफ हैं अक्का साहेब यानी कि सुरेखा यशवंतराव भोसले। लेकिन इस शो में यहाँ पर मजबूरन ही सही सुरेखा को ईशान और सवी की शादी की सारी रस्में करनी पड़ रही हैं। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर असल में सोशल मीडिया पर जो खबर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग इस बात का किया गया खुलासा कि शो गुम है किसी के प्यार में देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से एक बच्ची के साथ 5 साल बाद ईशान की एक नई कहानी की होने वाली है शुरुआत, जहां पर कि देखने को ये मिलेगा कि असल में सभी यहाँ पर एक बन जाएगी बहुत ही बड़ी आईपीएस ऑफिसर। असल में सोशल मीडिया पर जो खुलासे हो रही हैं इस शो को लेकर, उसके अकॉर्डिंग ये तक कहा जा रहा है कि सुरेखा जिस तरीके से शांतनु और ईशा को एक दूसरे से अलग कर चुकी थी, ठीक वैसे ही सुरेखा करते हुए नजर आने वाली है ईशान और सभी को एक दूसरे से अलग और अपने अतीत को फिर से दोहराते हुए नजर आने वाला है एक बार इतिहास। वलासे में आप सभी को बता दिया जाए कि शो में आप सभी को कई सारे इंटरेस्टिंग ट्रैक, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। एसीपी राणा से जुड़े हुए राजों का खुलासा, जहां पर कि डीआईजी सर असल में ये बताते हुए नजर आते हैं कि असल में उनका क्या है एसीपी राणा से कनेक्शन। क्या कुछ बताते हैं डीआईजी सर सभी को, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ चुकी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से अतीत में यहाँ पर सुरेखा यशवंतराव भोसले ईशान की आई और बाबा का यहाँ पर रिश्ता तोड़ते हुए नजर आई, जहाँ पर कि सुरेखा आज भी ईशान से यही कह रही है कि असल में उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। असल में सारी गलती तो ईशा शांतनु भोसले की है। असल में वो अपने करियर को बढ़ाने के लिए, अपने करियर के लिए यहाँ पर भोसले हाउस को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने पति को छोड़कर चली गई। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी यहाँ पर एक बार फिर से अपने इतिहास को दोहराते हुए नजर आने वाली है। जहां अतीत में सुरेखा यशवंतराव भोसले ने ईशान की आई बाबा का रिश्ता तोड़ा था, तो वहीं अब यहाँ पर 5 साल बाद सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक बच्ची के साथ ईशान की एक नई कहानी की शुरुआत होती है। तो वहीं अगर सभी की बात की जाए तो सभी बनती है एक बहुत बड़ी आईपीएस ऑफिसर, लेकिन यहाँ पर सवी और ईशान का रिश्ता टूट जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर सवी और ईशान के रिश्ते के टूटने के पीछे जो असली वजह होती है वो और कोई नहीं बल्कि भोसले हाउस की अक्का साहेब यानी कि सुरेखा यशवंतराव भोसले होती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आई। यहाँ पर साफ तौर पर
देखने को मिला कि किस तरीके से इस शो में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और एक नई कहानी की शुरुआत हुई। अब ऐसे में यहाँ पर सुरेखा यशवंतराव भोसले तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहती थी कि असल में सभी की जगह रीवा घर में आ जाए और रीवा ईशान की नई कहानी की शुरुआत हो, लेकिन ईशान इन सब चीजों से कर देते हैं इनकार। वो रीवा को अपनाने से सख्त तौर पर मना कर देते हैं। असल में ईशान का कहना ये होता है कि भले ही यहाँ पर ईशान पहले रीवा से प्यार किया करते थे, लेकिन सभी से शादी के बाद रीवा से ईशान नहीं करते हैं प्यार। ईशान ने रीवा के बारे में कभी किसी गलत नजर के साथ ना तो सोचा है और ना ही रीवा को किसी गलत नजर से देखा है। और यहाँ पर अब एक बार फिर से रीवा के साथ अपने घर बसाने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ईशान साफ तौर पर करते हुए मना आते हैं नजर, जहाँ पर कि ईशान का कहना होता है कि असल में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के साथ अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, जहां पर कि सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इतिहास खुद को दोहराते हुए नजर आता है। और यहां पर इस बात का होता है खुलासा कि असल में इस शो में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ साथ एक नई कहानी फिर से शुरू हो रही है। लेकिन असल में देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से शांतनु और ईशा की कहानी ने दम तोड़ दिया था, असल में उनका मिलन नहीं हो पाया था, तो क्या सवी और ईशान का भी मिलन नहीं हो पाएगा, या फिर सवी और ईशान की ये जो कहानी है वो कहीं ना कहीं सुरेखा के हर एक खेल पर, हर एक साजिश पर पड़ेगी भारी। असल में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सुरेखा ने जहाँ सवी की जॉब छुड़वाई है, तो वहीं सवी की जॉब कैसे लगती है, सभी कैसे बनती है एक आईपीएस ऑफिसर, असल में ये जानना भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। हालांकि इस बात में कोई भी दौराहा नहीं है कि यहाँ पर सभी की मदद करते हुए नजर आए ईशान भोसले। ईशान ने ही असल में सभी को आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए, आईपीएस की पढ़ाई के लिए पढ़ाया होगा और उसे तैयार किया होगा। अब ऐसे में इस शो को लेकर आप सभी की क्या है राय, आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि ईशान और सभी को एक बार फिर से उसी चीज को यहाँ पर देखना पड़ा जो कि ईशान ने अपने बचपन में अपने आई बाबा के साथ देखा था। जिस तरीके से ईशान ने अपने बचपन में अपने आई बाबा को एक दूसरे से अलग होते हुए देखा था और सुरेखा ने ईशान को यही बताया था कि असल में जो गलती है वो और किसी की नहीं बल्कि ईशा शांतनु भोसले की है। हालांकि यहाँ पर ईशा और शांतनु ने शो गुम है किसी के प्यार में को अलविदा तो कह दिया है, लेकिन उनका इतिहास अभी भी इस शो में बरकरार है। वाल इस शो में आगे क्या कुछ और होगा देखना होगा। ये बेहद दिलचस्प क्या है इस शो को लेकर आप सभी की राय आप हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।